हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। देखो, अभी तक आपने 10-12 स्ट्रैटेजी जितनी भी है यूज़ कर ली होगी, राइट? और आपको रियलिटी पता चल गई होगी कि क्या होता है। एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप इसको बस 1 महीना 1 मंथ बहुत है, इसको आप ट्राई करो, लाइक ट्रेड करो इस स्ट्रैटेजी पे, और फिर लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा, वो आप खुद देखना। आप फिर खुद डिसाइड करना कि आपको इसमें इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बता दूँ कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से ही मैंने अपने 3 फंडेड अकाउंट क्लियर करे हैं। तो अगर आपको भी करना है, तो कुछ नहीं, बस बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। कोई भी लाइक होता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखो, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, तो वो आपके लिए बेकार होगा। आप कन्फ्यूज़ होने लगोगे और आपके ट्रेड मिस हो जाएँगे। तो इसको मैंने बहुत ही सिम्प्लीफाई कर दिया है। और समझते हैं कि है क्या स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एक सेकंड, और हाँ, लास्ट में देखना, लास्ट लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताऊँगा कि अगर वो नहीं सुनोगे, तो फिर ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है कोई। ओके? चाहे आप पूरी स्ट्रैटेजी समझ लो, बट वो लास्ट का जो पॉइंट है, वो अगर आपने नहीं नहीं सुना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं पूरी वीडियो देखने का, पूरा टाइम वेस्ट है। तो अगर टाइम हो, तभी देखो आराम से बैठ के, वरना सेव कर लो, लाइक करके रख दो, बाद में देख लेना। ठीक है? तो समझते हैं कि बेसिकली ये जो पूरी स्ट्रैटेजी ये है लिक्विडिटी बेस के ऊपर। ओके? सबको पता है मार्केट जो है वो पूरा लिक्विडिटी के ऊपर चलता है। जिस साइड ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, उस साइड मार्केट भागेगा। तो हर स्विंग हाई, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रहते हैं। लाइक ऐसे ही अगर स्विंग हाई बना रहा है, तो जितने भी हाईज़ लो, ये वाला हाई, ये वाला लो दिख रहा है, हर जगह स्टॉप लॉस लगा है, राइट? तो कहीं भी लिक्विडिटी 3-4 तरह की होती है। एक मैंने अभी ये वाली बताई, स्विंग हाई, स्विंग लो वाली। एक होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली। जैसे कि मान लो मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के। तो इस पूरा इतना ये ऊपर जो एरिया है वहाँ पे भी स्टॉप लॉस होगा, नीचे भी स्टॉप लॉस होगा। एक ये हो गया, मैं पूरा ड्रॉ करके बता देता हूँ। फर्स्ट ये वाली थी, सेकंड ये वाली थी। इसमें स्टॉप लॉस लिक्विडिटीज़ कहाँ है यहाँ पे? लिक्विडिटी कहाँ पे है सर? लिक्विडिटी इस जगह, ये हाई पे, ये लो पे, ये हाई, मतलब जितने भी स्विंग हाई, स्विंग लो हैं, उस जगह लिक्विडिटी है, ठीक है? और होती है हमारी लिक्विडिटी इक्वल हाइज़ भी बोलते हैं उन्हें, इक्वल हाइज़, इक्वल लोज़, या सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही थोड़ा रिलेटेबल होता है। ये सॉरी, तो देखो ये हाई और ये हाई इक्वल हाइज़ है, तो इक्वल हाइज़ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। पैटर्न में रहती है, ये जैसे हम पैटर्न बनाया, तो ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर एंटर होंगे, रिटेल ट्रेडर। तो ये एक लिक्विडिटी है। और इन सारी लिक्विडिटीज़ के बारे में तो सबको पता है। सॉरी, मैं बार-बार लिक्विडिटीज़ बोल रहा हूँ, बट लिक्विडिटी, ठीक है? इन सारी लिक्विडिटी के बारे में तो सबको पता है, बट एक लिक्विडिटी होती है डेली कैंडल, डे हाई और डे लो पे। ये बहुत ही, मतलब इस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये डे हाई है, ये डे लो है, ठीक है? जो मतलब डेली कैंडल है ये डेली कैंडल का हाई है, ये डेली कैंडल का लो है। अब ऐसे ही दिखती है कुछ डेली कैंडल, ऊपर जाएगी, थोड़ा-सा नीचे आएगी, यहाँ नीचे भी जाएगी, थोड़ा-सा ऊपर आके और कहीं क्लोज़ हो जाएगी, राइट? लेट्स सपोज़ ये ग्रीन कैंडल है, मतलब कि ये यहाँ पे ओपन हुई है, ये इसका ओपन है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोजिंग है और ये इसका हाई है, ठीक है? तो जो इसका हाई और लो रहेगा, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, इस जगह बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। अब ये हमें तो ऐसी दिख रही है, बट अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे, तो ये कैसी दिखेगी? मान लेते हैं ऐसे, यहाँ ये क्लोजिंग हुई, सॉरी ओपनिंग हुई, थोड़ा ऊपर गई, नीचे आई और फिर यहाँ से इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। हाँ, ये यहाँ तक आई, हाई लगाया और फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? तो इसमें जो ये हाई है, हमारी लिक्विडिटी इस जगह है, और ये जो इसका लो है, यहाँ है। ये 2 जगह हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है? तो क्या करना है, लेट्स सपोज़ ये हमारे कल की कैंडल थी, ठीक है? कल की मतलब कि जैसे कि आज कितनी डेट क्या है? 20। तो ये अगर आज जैसे कल 19 थी, तो ये 90 की कैंडल है, 19 की कैंडल है, ठीक है? जो कि क्लोज़ हो चुकी है और अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो हमें वेट करना है, बस डे हाई और डे लो मार्क करके वेट करना है कि जो नेक्स्ट डे है, कि अगला दिन जो स्टार्ट हुआ है,
वो या तो इसके हाई को स्वीप करे, स्वीप मतलब कि ब्रेक करे, या फिर इसके लो को ब्रेक करे, ठीक है? मान लेते हैं इसने हाई को ब्रेक करा, ओके? यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेगा, हमें क्लोजिंग व्लोजिंग कुछ वेट नहीं करना, हमें बस 1 मिनट पे आना है और देखना है कि मार्केट ने क्या इसको स्वीप कर दिया यहाँ पे। अ, ये बस इसके ऊपर जाए, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, 3 मिनट की कैंडल हो, क्लोजिंग दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वेट करना है कि ये इसके ऊपर जाए, हाई पे या तो लो पे। लेट्स सपोज़ ये हाई के पास है, तो हम मान लेते हैं कि इसने हाई के ऊपर यहाँ स्वीप कर दिया हाई को, ठीक है? अब दूसरा काम हमारा क्या है, हमें 1 आवर पे आना है डायरेक्ट, डायरेक्ट 1 आवर पे। हम 1 मिनट पे देख रहे थे कि यहाँ पे स्वीप हुआ, जैसे ही 1 मिनट पे स्वीप होता है, हम आएँगे 1 आवर पे, 1 आवर पे आएँगे और हमें देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर कोई एफवीजी हो, ठीक है? ये 2 चीज़ 1 आवर पे, या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक या तो कोई एफवीजी। मान लेते हैं ये हमारा एफवीजी था, इसके ऊपर वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी। ऑर्डर ब्लॉक अगर बनाना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई है, जाके देख लेना, ठीक है? अब वेट करना है कि ये जो मार्केट ऊपर इसने ब्रेक करा है, ये एफवीजी पे आए या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आए। एफवीजी पे आएगा, हम दोनों जगह से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ इसने एफवीजी, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि एफवीजी नहीं बनता, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है। कैसे? देखो, ऑर्डर ब्लॉक मैं एक बार सिंपल बता देता हूँ जस्ट शॉर्ट में कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ठीक है? तो हमारा एफवीजी तो ये होगा, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का गैप, राइट? ये हमारा एफवीजी है। थोड़ा क्विक ड्रॉ कर देता हूँ तो क्लियर होगा। अब देखोगे तो हमारा जो गैप है वो इतना ही रहा बस, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में गैप। तो ये एफवीजी है, और एफवीजी के पहले वाली कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है, मतलब कि ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट वाली, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगर और डिटेल में समझना है तो वीडियो देख लेना, ठीक है? और बहुत बार क्या होता है कि एफवीजी नहीं बनता, बस ऑर्डर ब्लॉक बनता है। वो कब होता है? मान लो ये हमारा एफवीजी था पहले, ठीक है? ये एफवीजी था, लेकिन जो इसके बाद वाली कैंडल बनी ना, उसने इसको फिल कर दिया, ये फिल करके, और फिर यहाँ से नीचे आ गया मार्केट। तो देखो, फेयर वैल्यू गैप तो फिल हो गया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं हुआ है अभी। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से है? ये है ना ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये पूरी कैंडल। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं हुआ, तो बस ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, तो हम बस ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे ऐसे टाइम पे, ठीक है? अब आते हैं इस पे। जब मार्केट इसको टच कर देगा, तो हमें डायरेक्ट 1 मिनट से सॉरी 1 आवर से 1 मिनट पे आना है। और ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा 1 आवर का हो। देखो, मैं 2 टाइम फ्रेम बताता हूँ। पहला होना चाहिए 1 आवर। अगर 1 आवर पे नहीं मिल रहा है, अगर 1 आवर पे नहीं मिल रहा है, तो हम जाएँगे 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मार्क करने, ठीक है? बट आपके लिए सही क्या होगा कि आप दोनों चीज़ मार्क करें। क्या होगा? दोनों चीज़ मार्क करें। हाँ, क्या? हाँ, जैसे ही हम 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक या फिर कुछ भी टैप करता है मार्केट, हमें डायरेक्ट 1 मिनट पे आना है, और फिर जो भी आपका एंट्री मॉडल है, एंट्री मॉडल सबके अलग-अलग होते हैं। मेरा अलग है, आपका अलग होगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं, कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ये वाला, कि जैसे कि मार्केट मान लेते हैं, ये जो ये सिनेरियो हो रहा है ना, ये ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रही है, तो मैं ये 1 मिनट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 1 मिनट पे कैसा दिखेगा? 1 आवर पे तो दिखा रहा है डायरेक्ट ऊपर चला गया। 1 मिनट पे कैसा दिखेगा ये आपको? ऐसा जा रहा है, ठीक है? मान लेते हैं इसने टैप कर दिया एफईजी को। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नीचे आता है जब ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देता है, आई मीन चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं इसे। अगर ये मतलब प्रीवियस लो ब्रेक करता है बेसिकली, अगर वो प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर जो ये वाला मूव है, ये वाला जो मूव है जिसने ब्रेक करा है, उसके अंदर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होते ही हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और फिर मार्केट यहाँ से डाउन। ये एक एंट्री मॉडल है, मेरा अलग एंट्री मॉडल है, मैं वो अभी रिवील नहीं करना चाहता। तो जो ये यूज़ करता है वो भी कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब जैसे ये हमें 1 मिनट पे देखना है, ठीक है? जैसे ही 1 आवर का 1 आवर पे हमें जो ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा टैप हो या एफईजी टैप हो, उसके बाद हमें 1 मिनट में आना है, और हमें देखना है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो, या फिर जो दूसरा मैंने फिर से बोला कि जो
किसी का भी अलग-अलग एंट्री मॉडल हो किसी का भी अलग-अलग एंट्री मॉडल हो सकता है देखो, कोई ये नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता ये वाला तो भाई ये बेकार है, नहीं। मुझे नहीं पता मैं पहले ये करता था, मुझे इससे बेटर मिला तो मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, हमें बस अब इसमें क्या करना है ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना है, ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं यहाँ कहीं था। हमारा जो हाई है वो स्टॉप लॉस रहेगा और बस 1:2 बस 1:2 ठीक है? बहुत सारों को लगता है कि यार 1:2 में कोई कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है? भाई एक बार यूज़ करके देखो, फिर बोलना, ठीक है? विन रेट बहुत अच्छा है इसका, इसलिए हम इसमें प्रॉफिटेबल हैं। अब ये मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, अब एक सिनेरियो में सेम बस अपोज़िट साइड का बता देता हूँ, कि क्या हो अगर मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ले। अब यहाँ से मान लेते हैं मार्केट ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है रात तक आए, ठीक है? हो सकता है शाम को आए, तो कुछ नहीं पता। जैसे ही स्वीप हुई इधर, क्या बताया मैंने दूसरा काम या फिर आप पहले से ही मार्क करके रख लेना ऑर्डर ब्लॉक और एफई। ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मान लेते हैं इधर एफईजी नहीं था, ठीक है? जैसे ही इसने ऑर्डर ब्लॉक टैप किया या 15 मिनट का एफईजी है, कुछ भी, ओके? मैंने बस बता दिया आपको कि 15 मिनट पे मार्क कर सकते हो, 1 आवर पे मार्क कर सकते हो और मार्क क्या करना है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। मार्क कर लिया, जैसे ही टैप हुआ हम आएँगे 1 मिनट पे, 1 मिनट पे हमें देखना है जैसे मार्केट ये नीचे आ रहा है, ये जैसे आएगा हम अब आप अपना कोई भी एंट्री मॉडल लगा सकते हो जैसे कि ये मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ, नीचे आया, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखा हमें, यहाँ से हमने लॉन्ग कर दिया, हमारा टारगेट सिर्फ 1:2 सिर्फ उल्टा लगा दिया मुझे पता है। हाँ, 1:2 ओके? तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अब इसका 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं क्योंकि ऐसे तो कोई भी बता देगा, बट स्टार्ट ठीक है? और ये भी नहीं कि मैं 10-15 दिन पहले का बता रहा हूँ, जो रिसेंट डेज़ में हो रहा है वही बताऊँगा, ठीक है? अब देखो, ये तो आज की कैंडल है, ठीक है? तो यहाँ नहीं बन सकता, मान लेते हैं इसका हाई और लो मार्क करते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली, इसका हाई और लो मार्क करते हैं। लिक्विडिटी वहीं पे है, ये हो गया हाई और ये हो गया हमारा लो। बेसिकली शायद ये न्यूज़ वाला दिन था तभी दोनों हाई और लो स्विप हुए हैं। हाँ, अब क्या करना है हमें? मैं एक बार इसको ओके, अब आना है 1 मिनट पे या फिर 60 मिनट। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए भाई, ठीक है? ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, पीछे जाएँगे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। अब देखो, मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, जो कि था ये वाला, है ना? सही है ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा, कर दिया। और देखते हैं इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक और दिख गया, एफवीजी के साथ दिख गया, ये एफवीजी, ये एफवीजी और इसके ऊपर पूरा ऑर्डर ब्लॉक, वो वाली कैंडल। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, पूरा ही मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये, ओके? अब मुझे पता है कि इसने हाई स्विप करा था पहले, ठीक है? तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं नीचे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। अब आते हैं हम 1 मिनट पे, 1 मिनट पे आएँगे। यहाँ से वो डे स्टार्ट हुआ था, ये प्रीवियस वाला दिन था हमारा जिसमें हमने हाई लो मार्क किया था, ये मेरा हाई, ये मेरा लो। देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है नेक्स्ट डे और ये यहाँ पे हाई स्वीप कर लेता है, ठीक है? हाई स्वीप कर लेता है। अब देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक हमने ये मार्क तो किया था लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं दिखा। एंट्री मॉडल मेरा कोई नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखेगा क्योंकि देखो ना बस ये ऊपर जा रहा है, पुल बैक, ऊपर, पुल बैक, ऊपर। तो यहाँ पे कोई मतलब था ही नहीं कि यहाँ पे एंट्री ले सकते, नहीं, ठीक है? इसको हटा दिया मैंने।
अब था ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे क्या किया, देखिए मैंने बताया आप वाला जो एंट्री मॉडल है, लाइक जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे आया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसने लो ब्रेक करा, प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब एफ से भी एंट्री कर सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री कर सकते थे। ये मेरा एफ है, ठीक है, यहाँ पे एफ पे एंट्री हो जाती। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया हाई का रखना है, और टारगेट सिर्फ 1:2, 1:2। तो हो गया। अब इसके पिछले दिन का भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं डेली पे, ये पूरा क्लियर कर देता हूँ फिर से मैं। मिनट ये, हाँ अभी ये वाली कैंडल का देखा था ना, ये वाली ग्रीन का। अब इसके प्रीवियस वाली का देखते हैं, ये इसका हाई, ये इसका लो, ठीक है। अब इसको मार्क कर देते हैं भाई हमें, चलो यहाँ से डेज, ठीक है। आना है 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। अच्छा देखो यहाँ तक मार्केट पहले ही आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, तो फिर जो ऑर्डर ब्लॉक मान लेते कोई यहाँ से आएगा, तो इसको अगर मिटिगेट कर देगा तो वो हमारा काम का नहीं रहेगा, तो इसके भी ऊपर का ढूंढना है हमें। तो मैं एक बार यहाँ पे भी एक लाइन मार्क कर देता हूँ कि मुझे इसके ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस ये लाइन के ऊपर का चाहिए था, इस लाइन के ऊपर हमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ओके। मैं एक बार देख लो, इसने लो मार्क किया, लो स्वीप करा है, हाई स्वीप करा है भाई, तो इसने लो स्वीप करा है, ये था लो, ठीक है। जिस डे का हमने हाई लो मार्क किया है, तो फिर साली को हटाना है, हाँ। जिस दिन का हमने हाई और लो मार्क किया है उसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, और इसके बाद से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, मतलब ट्रेड हमें इस दिन लेना है इस रेंज के अंदर, ठीक है। इसने लो स्वीप करा है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 1 आवर में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक तो है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एफ ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। आना है 15 मिनट में भी चेक करेंगे ना, क्योंकि मैंने बोला कि 15 मिनट पे भी देखना है कि भाई कोई ट्रेड चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो 15 मिनट पे ये यहाँ तक आया है, वेट, ओके ये ऑर्डर ब्लॉक है। और हाँ, इसको ना न्यूज़ के टाइम पे अवॉइड करना है भाई, न्यूज़ ही है कोई, तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना। मैं तो बोलूँगा इसको क्या, तुम ट्रेडिंग ही अवॉइड करो ठीक है। जरा सा बच, कोई नहीं, आते हैं 1 मिनट पे। हमारा ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, बिल्कुल जरा सा बचा है यार, वो अगर टैप कर देता तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। कैसे, देखो ये था इसका प्रीवियस हाई, राइट, ये प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक करा जब, यहाँ से लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा था, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इन लोअर लो, इसने क्या करा, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो लोअर हाई को ब्रेक करा मतलब कि ट्रेंड ट्रेंड हमारा हो गया शिफ्ट लोअर लो से हायर हाइज में। अब ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफ ये रहा हमारा, ये एफ पे एंट्री करने से क्या फ़ायदा है, देखो एफ पे एंट्री करने के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो क्या है देखो, अगर एफ पे हम एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री तो हो जाएगी, पर स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, तो इसकी वजह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे मार्क करते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हो, तो आपकी एंट्री हो सकता है बार बार मिस भी हो जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमारी जो पहली एंट्री थी वो एफ पे हो जाती है इस जगह, और स्टॉप लॉस होता हमारा इस लो का,
ठीक है? और जो दूसरी एंट्री हमारी होती है, वो होती है ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि था ये कैंडल रेड वाली। तो एंट्री करता हूँ, एंट्री हमारी होती इस जगह, अरे हाँ, लो का स्टॉप लॉस। अब देखो हमें लेना था 1:2, हमारी हमारा ट्रेड ये रहा 1:2, और इसको भी अगर मैं यहीं पे एग्जीक्यूट करूँ तो देखो इस ट्रेड में हमें मिल रहा है 1:2, लेकिन इसमें हमें मिल रहा है 1:6। तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये था देखो दूसरे दिन का। भाई बहुत ही प्यारा सेटअप है लिटरली। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं तब तो देखो एक भी रेड कैंडल नहीं, डायरेक्ट टारगेट। वो आपके ऊपर है कि आप वेट कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो एफईजी पे भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, आप हाफ रिस्क पे ले सकते हो, हाफ रिस्क ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हो, ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी एंट्री मिस हो जाए तो थोड़ा कम प्रॉफिट हो, बट कभी कभी अगर ऑर्डर ब्लॉक में मिल गया तो फिर ज़्यादा भी तो होगा प्रॉफिट। तो ये आपके ऊपर। तो ये था काफ़ी सिंपल सा मेरा एक ये सेटअप। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हो। बाकी ट्रेड करो इस पे, 1 महीना ट्रेड करके देखो और फिर मुझे बताओ कि भाई कैसा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, अगर बनाई तो। अरे हाँ, मुझे वो बता, अरे सॉरी, 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 सॉरी। मुझे बताना था भाई कि लास्ट बता रहा था ना, लास्ट पॉइंट अगर नहीं सुना तो सारा वीडियो बेकार है, भूल ही गया था। तो वो पॉइंट ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ़ यूएसडी कैड और यूरो यूएसडी में काम करती है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो बस ये 2 पेयर में ही करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि एक तो आप वेट करना सीख जाओगे। ट्रेडर्स को वेट करना ही नहीं आता, वो किसी में भी ट्रेड ले लेते हैं, बिना किसी लॉजिक के। तो ये 2 पेयर पे ही ट्रेड करो, पेशेंस रखो, जब तक एंट्री नहीं बन रही मत लो, जब बन रही है तो खुल के लो, एकदम दबा के लो, ठीक है? मतलब एंट्री दबा के लो, ठीक है? तो ये था वो मेन पॉइंट कि सिर्फ यूएसडी कैड और यूरो यूएसडी में ही ट्रेड लेना है। ना तो गोल्ड, ना तो कुछ और, ना यूएस 30। यूएस 30 की मेरी अलग स्ट्रैटेजी है, वो पता नहीं मैं रिवील करूँगा कि नहीं करूँगा, बाकी अभी ये कर दिया है, ओके? मैं रिवील पता है तब करता हूँ, जब मुझे उससे अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाती है। जैसे जब मेरे पास ये थी ना, तो मेरे पास यूएस 30 की स्ट्रैटेजी नहीं थी। सबको पता है मैं ट्रेड मतलब ऐसे शेयर करता हूँ, यूएस 30 में कितनी तगड़ी एक्यूरेसी है। तो जब मुझे यूएस 30 की मिली, तो मैंने ये वाली रिवील कर दी। अगर मुझे यूएस 30 से अच्छी कोई स्ट्रैटेजी मिलती है, उससे अच्छी क्या ही होगी यार, उसका विन रेट 80-90% है। अब 100% की कुछ होती नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी स्ट्रैटेजी कोई मिलेगी। अगर मिलती है मुझे कोई 100% वाली, फिर तो मैं यूएस 30 की रिवील कर दूँगा। ओके? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाद में।